नमः। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 29 अप्रैल 29 अप्रैल गुरुजी का प्रवचन का विषय ये है कि तुम जो मिथ्या अहंकार को पकड़े हो, मिथ्या अहंकार माने मैं शरीर हूँ, ये शरीर मिथ्या है, इसलिए तुम्हारा अहंकार भी मिथ्या है। तो मिथ्या अहंकार को हटाने के लिए मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि ब्रह्म सत्य है और ये मैं ब्रह्म हूँ ये सत्य है महावाक्य का, ये पकड़ना पड़ेगा, ये अहंकार पकड़ना पड़ेगा। अगर तुमको अनुभव भी नहीं हुआ तो भी तुम कृत्रिम रूप से मैंने उसको इसके लिए पकड़ना पड़ेगा, निश्चय करने के लिए। तो इसी को कहते हैं ना, कांटा गड़ गया तो उंगली फेरोगे क्या दूसरे कांटे से उसको निकालोगे? तो एक अहंकार निकालने के लिए दूसरे अहंकार को पकड़ो, में कोई गलती नहीं है। तो ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। लक्षण और प्रमाण से, दृढ़ विश्वास से, मन की एकाग्रता से ब्रह्म भाव को पकड़ो। युक्ति, अनुभव और शब्द प्रमाण, तो इसे पकड़ने से तुमको ब्रह्म भाव का, अपने ब्रह्म भाव प्रकट होगा। इसीलिए ये कहते हैं ना, लक्षण प्रमाण क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सब लक्षण रूप व्याख्यान है ब्रह्म का। इसी तरह ये अहंकार को खत्म करना है, गलत अहंकार को, अहम ब्रह्मास्मि अहंकार से ये अहम शरीरम, अहम संसारी, अहम दुखी, ये सब खत्म करना है। तो ये ऊंची भूमि है, ये अहम ब्रह्मास्मि सबसे ऊंची भूमि है, जहाँ पहुंचने पर तुमको नहीं कि नीचे आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति जब बन जाएगी, जब इस वृत्ति में स्थिरता आ जाएगी, तब आनंद आएगा। लोक जीवन में भी पति पत्नी, बेटा बेटी, जो भी प्रिय संबंध है, ये विषय राग है, राग के बल से वृत्ति रुक जाती है। किंतु यहाँ पर इस ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म व अहमअस्मि ये अटल सत्य है, राग नहीं है। सनातन धर्म अवलंबी आस्तिक लोग भगवान कृष्ण को अवतार मानते हैं। अर्जुन उनके साथ में रहता है, बहुत प्यारा भी है, उसके जैसा कोई प्यारा नहीं, तो उसी के साथ बैठता है, उठता है। तो क्या ऐसा मानते हो कि अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया अर्जुन को कृष्ण के साथ रहने से? जैसे बढ़िया फोटो खींच लो और उसकी सदा अपने हाथ में रखो, फोटो की तरह कृष्ण के साथ घूमता है अर्जुन, किंतु साथ रहने पर भी समझा कुछ नहीं। कुरुक्षेत्र के मैदान में रोने लगा, जब रोने लगा तो भगवान ने समझा कि ये तो कोरे का कोरा है, माने ब्लैंक, इसमें कोई ये विचार आया ही नहीं सत्य का। क्योंकि जब तक आत्मा का बोध नहीं होगा तब तक शोक मोह को कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए बड़े बड़े जादूगर हैं ना इस संसार में, ये हाथ फेर कर यूं फूंक मार कर कोई शोक को दूर नहीं कर सकता। शोक मोह तो ज्ञान से ही हटेगा। ज्ञान दाता गुरु की जो शास्त्र में बड़ी महिमा का वर्णन है, ये इसलिए है कि इनके ज्ञान से, इनके उपदेश से हमारे आत्मा मोक्ष में चली जाए, माया के इस चक्कर से बाहर चली जाएगी। इनकी वाणी में इतनी ताकत है कि हमारे अज्ञान को दूर कर देगी। इसलिए तो हम रोज पढ़ते हैं ना गुरु जी का वाक्य, वाणी। भगवान की जिस पर बड़ी कृपा होती है उनको ये ज्ञान मिलता है। धन तो मूर्ख को भी मिलता है, धन मिल जाना कोई भाग्य का लक्षण नहीं है। आंख बंद होने पर तुम्हारा क्या है, ये धन कब तक तुम्हारा रहेगा? आंख बंद हो गई, कोई रोने कोने से बोले कि बेटा ये बंगला हम नहीं छोड़ेंगे, तो बेटा क्या बोलेगा? पिता भूत हो गया है। कितना ही बड़ा ऐश्वर्य हो तुम्हारा, जब तक आंख खुली है तब तक तुम्हारा है, आंख बंद हुई तो तुम्हारा कुछ नहीं। तो भाग्य का लक्षण है ज्ञान मिले, भगवान ज्ञान दे हमको, भले ही खाने को कम दे। ऋषि लोगों ने हम क्या मानते हैं, हमको क्यों मानते हैं, हम ऋषि लोगों को क्यों मानते हैं हम? उन्होंने आत्मा को जानने के लिए प्रयत्न किया, वो खाने के ऊपर उतरा, लंबी हाथ नहीं करते थे। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञान दिया, आत्मा का उपदेश दिया। अर्जुन का जो ज्ञान था उसके लिए कहा कि ये तो मूर्खता है। पहले जो ज्ञान उपदेश के पहले उसका जो ज्ञान था, अशोचान्य शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, बातें तो ज्ञानियों को जैसा करता है, किंतु शोक मूर्खों की तरह कर रहा है। जो पंडित होते हैं, समदर्शी होते हैं, जिसके लिए गीता में भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः, जगत के भले के लिए वे कर्म तो करते हैं पर उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, जीवों का भला हो। वेद का मंत्र है ना, आप सुनते
सुनते हैं कभी कभी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। वह मंत्र दृष्ट क्या कहता है? मंत्र दृष्टा ऋषि, सबका भला हो, अपने बच्चों का भला तो टाइगर भी चाहता है, क्रूर है पर बड़ा अच्छा पिता है, प्यार तो वो शेर भी करता है, लयन। इस मनुष्य के हृदय में तो ये सत्य प्रकट होना चाहिए कि इसको सब जगह वही मालूम पड़े, परमात्मा का ही अस्तित्व मालूम पड़े। तो इसको समदर्शी कहते हैं। हे भगवान, ये सब तुम्हारे बच्चे सुखी हो, केवल शरीर का सुख नहीं, ये सब भद्र देखें, माने आत्मा को देखें। कौन है आत्मा? राम। और भद्र कौन है? राम भद्र। तो राम है, ये भद्र है, इसलिए उसको पकड़ने से तुम्हारा आत्मा को पकड़ने का नाम वही है। आत्मा को देखे क्या? आत्मा ज्ञान प्राप्त करो, वही आत्मा को देखना है। अब कल्याणकारी दर्शन करें, संसार का दुख इनको ना हो। कितनी दया है उन ऋषियों में, कितनी क्षमा है, इसलिए ज्ञानवान ऐसा क्षमाशील होता है। प्राणियों में कोई गलती करने वाला भी आएगा, ठीक है, गलती करने वाले तो गलती किया, पर ज्ञानवान का करते हुए उसको क्षमा करना, क्षमा करके समझाना, ये भी एक पुण्य है। तो क्षमा करना और समझाया नहीं, ये अपराध हो जाता है। नहीं नहीं, बहू आई, गलती कर दिया, सासू ने प्यार से क्षमा तो कर दिया पर समझाया नहीं, गलती क्यों नहीं, कैसा नहीं करने से, गलती को कैसे अवॉइड करने का, बोली कुछ नहीं, प्यार से समझा भी देती है, बट गलती फिर नहीं करती। उसको ज्ञान नहीं कराया तो थोड़े दिन बाद वही गलती करेगी, अब और भी क्रोध आता है। तो बताओ, वो पहले दिन ही क्षमा क्या अर्थ हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। ठीक व्यवहार का ज्ञान देना सबसे श्रेष्ठ है, ये धर्म है। इसलिए मुमुक्षु अपनी आत्मा में मन को लगावे। सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारी आत्मा है, इसका ध्यान करो। जब ध्यान में बैठो और मन आत्मा के करंट में आते ही आनंद आ गया, तो समझो नंबर मिल रहा है। जैसे फ़ोन मिलाते हो कि नहीं, नंबर मिलते ही हाँ अभी घंटी बजने वाली है, तो क्या समझा कि जहाँ हम बात करना चाहते हैं वहाँ घंटी होने वाली, माने नंबर लगाया है। ध्यान करना, फ़ोन का नंबर मिलाना है। आनंद आना माने नंबर मिल जाना, घंटी रिंग हो गई, तब हेलो करने ही वाला है परमात्मा। उस समय श्वास को छोड़ो, थोड़ा रोको। ये मधुभूमि है, इस मधुभूमि में धीरे धीरे मुमुक्षु चले। जैसे जैसे मधुभूमि में मन लगता है, आनंद आता है, धीरे धीरे शरीर की विस्मृति होने लगती है, मन की स्थिति ध्येयाकार होने लगती है। इसके लिए दृष्टांत समझो, निद्रा में जाने के लिए आप लोग बिस्तर में लेट गए, शरीर को ढीला छोड़ना पड़ता है, ढीला छोड़ दिया, मन धीरे से शरीर को छोड़कर स्वप्न में चला गया। तो बॉम्बे मैरिन ड्राइव में पहुंच गया, कारों की लाइन लगी हुई है, वहाँ ट्रैफिक पंक्ति लगी है, किनारे में खड़ा कर देख रहा है, अरे कारें बड़ी वेग से आ रही है। स्थूल शरीर बिस्तर में सोया पड़ा है और ये सूक्ष्म शरीर से मस्ती से मरीन ड्राइव पहुंच गया। ये अच्छे बुरे का विकल्प देख रहा है स्वप्न में। तेज से आने वाली कार का एक्सीडेंट हो गया, हा करके चिल्लाया। माँ ने पूछा क्या हुआ? कहता है एक्सीडेंट हो गया। कहाँ? तू तो यहाँ बिस्तर में सोया पड़ा है। तो इसी प्रकार ध्यान में सब, जब तुम स्थूल शरीर के अहंकार से परे हो जाओगे, जैसे स्वप्न में तुम स्थूल शरीर से अलग हो जाता है तुमसे, इसी तरह ध्यान करने के टाइम में स्थूल शरीर के अहंकार से परे होगा, तुम्हारा एकाग्रता बनेगी, तब ब्रह्माकार वृत्ति में मन रम जाएगा। इसलिए मधुभूमि है, इसमें ध्याता ध्यान ध्येय, ये त्रिपुटी तो है। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरा ध्येय ब्रह्म है, ये ध्येयकार वृत्ति ध्यान है। विकल्प बना है, विकल्प माने त्रिपुटी, यही सविकल्प समाधि है। त्रिपुटी का नाम है विकल्प। ऐसे स्थिति में उसको महान आनंद भी आता है। एक छोटे से मनुष्य को आप प्यार करते हो तो तुमको आनंद आता है, तो सोचो महान ब्रह्म से जब वृत्ति टकराएगी तो महान आनंद नहीं आएगा क्या? बड़ा विलक्षण आनंद आएगा। इसके लिए कहा है, ना स्वादयेत सुखम तत्र निस्संगम प्रज्ञया भवेत। निश्चलम गौड़पादाचार्य कहते हैं, ना आस्वादयेत सुखम तत्र, इस ब्रह्माकार वृत्ति के आनंद को तो मुमुक्षु रसस्वादन नहीं करे, उसमें आनंद में मग्न नहीं होवे। आनंद के लिए तुम क्या ध्यान कर रहे हो? क्या ज्ञान के लिए ध्यान कर रहे हो? तो ध्यान मग्न हो गया तो तुम भूल जाओगे तुम्हारा लक्ष्य। इसलिए अंतःकरण की वृत्ति बनी। ये गुरुजी ने उपदेश किया, ब्रह्मासि है सौम्य, उस महावाक्य के द्वारा ये वृत्ति उत्पन्न हुई है। ये वृत्ति अंतःकरण से उत्पन्न हुई है और ये अंतःकरण माया का कार्य है, इसलिए वृत्ति भी माया रूप ही है, पर बड़ी विशुद्ध वृत्ति है।
बड़ी विशुद्ध माने बड़े पापों का नाश करने के शक्ति है इसमें, महान पुण्य उत्पन्न करने वाली है। मन को एकाग्र करना ही महान पुण्य है, मन को चंचल करना ही पाप है। अपने अनुभव के लिए समझो, बड़े बड़े धनी मानी हैं, बड़े बड़े पुण्य के काम करते हैं, लोकहित के काम करते हैं, पर उनको किसी ने पुण्यात्मा नहीं कहा। संत को कहते हैं पुण्यात्मा। साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधुना कालेन फलति तीर्थम सद्य साधु समागमः। तीर्थ में जो पुण्य होगा किसी काल में होगा, पर ये संत जो है ये चलते फिरते तीर्थ है। इनके दर्शनों से तत्काल ही पुण्य होगा, मन की मैल को हटा देगा। ऐसा पाउडर छिड़का कि ज्ञान हो गया तो जन्मांतर के पाप कट गए। आजकल देखो पाउडर चला है ना कि जरा छिड़का और जासूस मर गए, इसलिए इनको पुण्यात्मा कहा। ये ध्यान करते हैं, ध्येयकार ब्राह्मी वृत्ति में इनको महान पुण्य होता है। इस महान पुण्य के द्वारा आनंद आता है, किंतु इस आनंद का रसस्वादन नहीं करना ये भी माइक है। ये विशुद्ध ब्रह्मानंद नहीं है, विशुद्ध आत्मानंद नहीं है, क्योंकि ये हमेशा रहता नहीं, ध्यान काल में ही रहता है। आचार्य कहते हैं कि वृत्ति के द्वारा तुमने ब्रह्मानंद को पकड़ा, आत्मानंद को पकड़ा, ये मन की वृत्ति है। और कभी मन की वृत्ति चंचल हो गई तो ध्यान में बैठे, ध्यान जमा नहीं, मन चंचल हो गया तो फिर से शोक मोह, तो ये योग भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा न आस्वादयेत सुखम तत्र निसंग अनिंगम प्रज्ञा भवेत निश्चरचित एक ही कुर्यात प्रयत्नतः। संसार के सुखों में मुमुक्षु वैराग्य करे, इस ब्रह्माकार वृत्ति के सुख का स्वाद भी नहीं लेना, ये सुख भी मुझे नहीं चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, माँ ने उसको कुछ दिया, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, तो माँ उसे और बड़ी चीज़ देती है। मुमुक्षु भी जो ज्ञानवान है, जब वो भोगों में वैराग्य धारण करेगा तो भगवान कुछ देगा ही कि नहीं। ये 5 फुट की मम्मी ये जब अपने बच्चे को खुश करने के लिए उसे नई नई चीज़ें ला कर देती है, तो क्या भगवान में उतनी ही अकल भी नहीं है? भगवान तब तुमको ब्रह्मानंद देगा। इसलिए कहते हैं, आचार्य कहते हैं मुमुक्षु इसलिए यहाँ ये मधुभूमि में रसस्वाद नहीं करे और आगे ध्यान को बढ़ाए। निश्चय चित्तम। कोई आदमी तो धीरे धीरे चलते हैं, उनके चलने की आवाज़ भी दूसरे को सुनाई नहीं पड़ती, वो हमको नहीं देखे और हम उसको पकड़ ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।